आम फिल्में होती हैं जो सोशल इश्यूज पे बेस्ड होती हैं, जो हॉलीवुड, तो ये फिल्म में आपको क्या कहना चाहिए, क्या ऐसी खास बात लगी? वेल, ये जो भोपाल कैश ट्रेजेडी हुआ है, आई मीन इट इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर हिस्ट्री। मैं सोचता हूँ कि ऐसे टॉपिक पे तो फिल्म बहुत पहले बनना चाहिए था, कम से कम आज रिलीज़ हो रही है, तो आई थिंक इट्स अ कॉज टू सेलिब्रेट फॉर श्योर। नो आई डिडंट, मस्ट हैव सम ओल्ड नंबर। एक मिनट भाई, उससे इम्पोर्टेंट है। Don't glam out there and scare me and all that. I thought I saw you also happy that you got my message to me. Rajpal is message, Lord Himanto's message. बड़े भाई बाइक ये पोस्टर एक बार इनको बताइए, इनको सर प्लीज भाई वो जरा बता रहे यही है कि हम लोगों ने एक बहुत सेंसिटिव इशू को जो 30 साल से जिसका जस्टिस नहीं हुआ है, उस चीज़ को लेकर फिल्म बनाई है और काफ़ी सेंसिटिविटी के साथ बनाई है। एक चीज़ को इमोशनली महसूस करके बनाई है और हम एक्सपेक्ट यही करते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँचे ताकि उनको पता चले कि ऐसे में रिस्क क्या होती हैं, ताकि फ्यूचर में ऐसा ना हो। और एक सहारा परिवार और हमारे प्रोड्यूसर्स के तरफ से जो रेवेन्यूज़ होंगे इस फिल्म के, उसका एक परसेंटेज जो है भोपाल मेडिकल अपील को जाएगा। तो ये हम लोगों की इनिशिएटिव है और ये एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग कुछ कंट्रीब्यूट कर सके सोसाइटी की तरफ। जी जी। हाँ, मुझे लगता है कि फिल्मों का मतलब एक फंक्शन एंटरटेनमेंट है, जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोग हंसना और एंटरटेन होना पसंद करते हैं। लेकिन एक और फंक्शन ये भी है कि हम एंगेज करें डायलॉग में, सोशल जस्टिस में, क्योंकि एक बहुत पॉपुलर माध्यम है और इस माध्यम के थ्रू हम बहुत सारे क्वेश्चंस रेस कर सकते हैं। और फीचर फिल्म में डॉक्यूमेंट्री या न्यूज़ के साथ ये डिफरेंस रहता है कि आप इमोशनली उन कैरेक्टर्स के साथ जुड़ते हो, आप उनका पेन जो है इमोशनली महसूस कर पाते हो। तो उससे क्या होता है कि लोगों में जागरूकता जो है वो ज़्यादा बढ़ती है। भैया प्रणाम। थैंक। इस फिल्म में सब दिख रहे हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। भैया महा वेलकम है आपको। अरे थैंक यू। हाँ, ये आपने सब, आपके मुंह में सरस्वती, महा वेलकम है। सर उत्तर प्रदेश की मिट्टी है ना। अरे भैया मत बाबू नीचे डालो, ऊपर या तो तुम ही पकड़ो, पकड़ो तुम। तो हमने कहा लिव लाइक ए किंग और वर्क लाइक ए लेबर, तो हम तो अभी लेबर हैं। जी। भोपाल प्रेयर फॉर रेन एक ऐसी हमारे जीवन का एक ऐसा हादसा है जिसमें एक नाइट ने पूरे विश्व में एक खौफ फैला दिया था। और पिछले 30 साल से ये एक्चुअली 2 हादसे हो गए थे। एक हादसा 3 दिसंबर 1984 को हो गया था और दूसरा हादसा उसके दुष्परिणाम के रूप में आज 2014 तक हम भुगत रहे हैं। कि कभी कभी होता है कि आदमी का पैर टूट जाए और फिर वो जुड़ जाता है तो पुराना पैर याद नहीं रहता है कि, लेकिन एक ऐसा आता है कि जब आप अपने बच्चों को देखते हैं, जब तक अपने परिवार को देखते हैं, तो आपको वो 30 साल की जर्नी ऐसा लगता है कि कल शुरू होती है। हम लोग एंटरटेनिंग लोग हैं, हम लोग रियलिटी तो वापस नहीं ला सकते, लेकिन मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि एक हॉलीवुड की टीम ने गांधी फिल्म के बाद में एक ऐसी भारतीय पृष्ठभूमि की फिल्म को चुना जिसका लेना देना पूरी दुनिया से है और एक ऐसी इंडियन कार्बाइड के डिजास्टर से है। तो ये फिल्म के पीछे था कि इसमें लीगल और पॉलिटिकल तो बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज बन चुकी थी,
तो मैंने अपने डायरेक्टर से पूछा कि मैं कोई भी कंट्रोवर्सी फिल्म की हिस्सा नहीं बनना चाहता हूँ, आप बनाना क्या चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक डिजास्टर बेस्ड स्टोरी बनाना चाहता हूँ। जैसे एक टाइटनिक बनी थी, वैसे ही मैं चाहता हूँ कि एक देसी टाइटनिक ऐसी हो कि एक पति पत्नी मजदूर हैं और उनकी नज़र के थ्रू एक फिल्म एक कैसे हुआ इंडियन कार्बाइड में इतना बड़ा डिजास्टर, जिसमें एक नाइट मतलब हज़ारों हज़ार लोगों को पी गई और लोग घुट घुट के मतलब मर गए और जो जी गए वो आज तक घुट रहे हैं। तो ये फिल्म जब उन्होंने उसके बारे में बोला तो ये उसी दिन फिल्म हमारे लिए एक स्टडी बन गई, उसी दिन से ये फिल्म हमारे लिए एक रिसर्च बन गई और कल इसका भोपाल में प्रीमियर हुआ। 3 दिसंबर था, 30वीं बरसी थी। भोपाल एक इतना संवेदनशील शहर है और भोपाल की ये डिजास्टर है और भोपाल में जब ये फिल्म हुई तो बहुत सारे लोगों ने गले लगा लिया और बोले पिछले 30 साल में अगर कुछ मरहम लगा है और पिछले 30 साल में अगर सच में आंखें नम करने का मौका मिला है तो ये फिल्म का क्लाइमेक्स है। और आपको इतनी दुआएं देते हैं कि ये फिल्म जो है आपको, और सबसे अच्छी बात है कि सहारा परिवार ने और सबने मिलके इसमें भोपाल विक्टिम्स के लिए उसमें जो मेडिकल अपील भी कट की, इसमें जो भी फिल्म के जो कलेक्शन होगा उसका एक हिस्सा मेडिकल अपील के लिए जाएगा। तो एक अभिनेता के रूप में हम लोग बहुत सारे नौटंकी वाली कॉमेडी, पूरे जीवन हंसना नहीं होता, पूरे जीवन रोना नहीं होता, लेकिन जब एक फिल्म में एक संवेदना व्यक्त की जाए, एक लाइफ व्यक्त की जाए, तो राजपाल यादव इंस्टीट्यूट से बिलोंग करते हैं। तो आई थिंक 150 फिल्में एक तरफ, भोपाल प्रेयर फॉर रेन एक तरफ, और उन 150 फिल्मों को मैं ज़िंदगी भर उनका एहसान नहीं भूलूंगा। अगर वो नहीं की होती तो आज भोपाल प्रेयर फॉर रेन नहीं मिलती, एक ट्रिब्यूट करने का मौका नहीं मिलता। मैं ये पूरी फिल्म अपने भोपाल उन वासियों को ट्रिब्यूट करना चाहता हूँ कि जिन्होंने अपना सब कुछ इसमें खोया है। एक अभिनेता होने के नाते मैं उनकी मदद तो नहीं कर पाया, लेकिन एक लाइफ जी के और अपनी आंखों में 4 आंसुओं फिल्म के माध्यम से ला के उनको एक भावभीनी श्रद्धांजलि जरूर दे पाया। आप सबको लव यू ऑल। हाय, मैं हूँ राजपाल यादव। टीवी एशिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। टीवी एशिया के सभी दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। मैं हूं नगेश कुकनूर। और वो बताने की जरूरत नहीं है। उधर से वो साइड से आएगा। पता है ना? You want me to look to the camera? Yeah, camera. So we had a premiere in New York and we had a premiere in Los Angeles, and we got a really good response there. And while people didn't know what Bhopal was, so over here it's different because people know what Bhopal is, people know what happened 30 years ago. So it's a different, complete reaction that we're getting over here. So I'm really looking forward for the release tomorrow. We were in Bhopal yesterday and we had a premiere with the survival victims of the Bhopal tragedy and with the Chief Minister, and we got a really positive review. So, I'm really looking forward for tomorrow and the release of the movie. It's my first time, having a premiere here in India, so I'm really looking forward and enjoying this. What kind of role do you have in the film? So I play, her name is Rekha, and she is this newlywed. She's about 18, 19 years old. She moved to Bhopal and she has this much admired life. And then her husband is the first one to be killed in the Union Carbide. And then you see how her life changes from this much admired life to one of grief and desperation. And it follows her journey, like how does she survive when she's a widow in 1980s? She becomes untouchable to society, and basically she represents all the silent sufferers of people of Bhopal. Thank you. Thank you. संग्राम जी को भी बुला लें।
संग्राम। तो फाइनली कल भोपाल किस तरह की आप एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं? मैंने राजपाल जी के साथ एक फिल्म करी थी ढोल, जो प्रियदर्शन सर ने डायरेक्ट करी थी। तब से मुझे इतना पता है कि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है। अब उनका ये फिल्म हॉलीवुड प्रोजेक्ट है एंड जिस हिसाब से उनका लुक है, आई ओनली होप एंड विश ही अटेन्स लॉट्स एंड मोर सक्सेस एंड अपलॉड फॉर हिज वर्क एज एन एक्टर, क्योंकि वो बहुत अनकन्वेंशनल एक्टर है एंड उनको रिकग्निशन मिलना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हम देखते हैं कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सोशल इश्यूज़ पर फिल्में बहुत कम बनती हैं और जो खास ऐसी बनती हैं फिल्में बहुत रेयर होती है। सो आपकी नहीं, ढेर सारी फिल्में बनती तो हैं, काफ़ी फिल्में बनती हैं, सोशल इश्यू बनती हैं, मगर अच्छी तरह से कम बनाते हैं। फिल्में ढेर सारी बनती हैं कि अच्छी तरह से कितनी बनती हैं देखना है। और जो भोपाल गैस कांड हुआ था उसके बारे में अच्छी तरह जानता हूँ। पता नहीं कितने आदमियों ने अपना पूरी फैमिली खोई थी, कितने बच्चे खोए थे। अब देखते हैं कि इन्होंने कितना अच्छा दिखाया, कितना क्या कुछ दिखाया है। क्योंकि जब वो हुआ, जब हम छोटे छोटे होते थे, उसके बारे में काफ़ी सुना कि ये सब हुआ था भोपाल में। वो मतलब एक काफ़ी बड़ा हादसा था। पता नहीं कितने परिवारों ने मतलब अपने सारे रिश्तेदार खो दिए, कितनी 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 फैमिली दूर हो गई। और देखते हैं कि सोशल इश्यू फिल्म है ये, और ये फिल्म बाहर की फिल्म है, हिंदी इंग्लिश मिक्स फिल्म है। तो उम्मीद है कि इन्होंने अच्छा किया होगा। जो बाहर वाले करते हैं थोड़ा सा अच्छा करते हैं, अपने वाले फिर भी थोड़ा घास ही काट देते हैं, और बाहर वाले तो और ज़्यादा अच्छा करते हैं। लेट्स होप वी वांट अ गुड स्क्रिप्ट, बिकॉज मैं इंडस्ट्री में अभी मेरे को 8-9 साल हो चुके हैं एंड अभी मैं कोई टेलीविज़न प्रोजेक्ट कर रही हूँ जहाँ पे भी एक बहुत अच्छा किरदार प्ले करने को मिल रहा है। तो मेरा और संग्राम का यही मानना है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस है और संग्राम के वजह एक्सपीरियंस को समझाते हुए कि हमें अच्छा रोल चाहिए, अच्छे सेटअप चाहिए, क्योंकि लाइक वी से देयर इज़ नेवर अ सेकंड चांस। हम लोग इंडस्ट्री के बैकग्राउंड से नहीं है बट इंडस्ट्री के हिस्सा है। सो अभी तक हमारी गाड़ी चल रही है, भगवान जी चला रहे हैं। गलत है इंडस्ट्री का हिस्सा, बैकग्राउंड, ये सब गलत बात है। जो पहला आदमी आया था उसने मेहनत की थी। हाँ, सिर्फ मेहनत करो यार। जब भगवान जी आपकी साइड है तो बाकी किस क्या फर्क पड़ना है कि कौन आपकी साइड है, कौन आपकी साइड नहीं है। It's all about a good setup, good role, everything together. और यार place we do. लगता है आप खुश नहीं हुए यार, वैसे ही 24 घंटे रहते हैं, फिल्में भी साथ वो कर दो, शाबाश। कोई किरदार अगर आपने माना चाहे उसमें तो कौन सा होगा? किरदार आप मैं चाहूँगा कि वो करें जो एक मतलब, अब जो मेरी फिल्म आ रही है जो मैं कर रहा हूँ, तो फिल्में कर रहा हूँ कि जिसको बैठ के देखे तो 5 साल थोड़ा प्राउड फील हो अच्छा काम करने का। कोई भी अच्छी स्क्रिप्ट मिलेगी, अच्छा काम होगा, डेफिनेटली करेंगे। He's done a film called Yuva with Jimmy and Om Puri sir and Rajat Kapoor. So I told him कि वो सब अच्छे कलाकार हैं। मैं उनको कहता था कि सारे जिमी शेरगिल जी, ओम पुरी जी, रजत कपूर जी, संजय मिश्रा जी, अर्चना पूर्ण सिंह जी, सारे कलाकार थे। मैं ही था जो कलाकार नहीं था, तो मैं ऐसे कहता था। तो आई थिंक धीरे धीरे हाथ साफ करते करते ये सीख जाएंगे। थैंक यू यार, थैंक यू। फिल्म रिलीज हो रही है भोपाल, फिल्म रिलीज हो रही है, मैंने ऑलरेडी फिल्म देखी है करीबन 2 महीने पहले। सो आई एम ओनली जस्ट हियर टू विश द प्रोड्यूसर एंड हिज वाइफ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी ब्रेव एफर्ट। 30 years के बाद somebody has taken the courage to make a film on what happened to people. It's a very beautifully made film, और जो sentiments बाहर आते हैं, जो लोग that they went through that pain, वो जो night और उस रात को क्या हुआ था, और कैसे गैस लीक हुई थी एंड कैसे वो इफ़ेक्ट किया पूरे, और अब तक भी जब जो बच्चे वो पैदा नहीं हुए थे उसके बहुत सालों के बाद भी जो नस्ल बाहर आई, देवर डिफेक्टिव, डिफॉर्मिटीज़ थी बच्चों में। बहुत सारे लोग वर जस्ट लाइंग ऑन ट्रैक्स डेड। सो बेसिकली जो डिपिक्ट किया गया है, ऑफ कोर्स इट्स अ रियल लाइफ सिचुएशन जो हो चुका है, एंड आई थिंक बहुत ज़रूरी था लोगों तक ये पहुंचाना कि जस्टिस अभी तक मिला नहीं है। वी आर स्टिल वेटिंग आफ्टर सो मैनी डेकेड्स टू नो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। हो सकता है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो रीएक्टिवेट कर दे, क्योंकि आप सिर्फ पैसे से कॉम्पनसेट नहीं कर सकते किसी को। देयर हैज़ टू बी समथिंग मच मोर देन दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू डू, and also find the truth and also punish the criminals. So I think it's a great effort that they have done, and I just wish them very very good luck. इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में जो सोशल इश्यूज होते हैं उसमें बहुत ही कम फिल्में बनती हैं और कुछ खास फिल्में इस तरह से होती हैं। आपकी क्या कमेंट है? I think अब now we have become aware कि बहुत सारे लोग अब सोशल इश्यूज़ या सेंसिटिव इश्यूज़ पे अब फिल्म्स बना रहे हैं, whether it's a commercial hardcore film like Prayer for Rain, या whether they are short films that people are making, documentaries people are making,
और आजकल इतना बढ़ गया है इंटरनेट के वजह से, यूट्यूब्स के वजह से, पीपल कैन सी ऑन अ क्लिक ऑफ अ बटन दे कैन सी एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. सो आई थिंक वी हैव नाउ बिकम मच मोर अवेयर अबाउट making and showing the real sensitive issues that's still prevailing in the society. Yeah, all right. Thank you. अंजना का टीवी एशिया के सभी दर्शकों को नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं. नया साल तो अच्छा आने वाला है. हाय, मैं हूं अंजना सुखानी. हाय, मैं हूं अंजना सुखानी. टीवी एशिया के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. थैंक यू. From what I've seen in the promos, I'm expecting it to be a very, very touching film. It's going, I'm actually really looking forward to seeing it. बहुत कम बनती है लेकिन बन रही हैं सोशल इश्यूज़ पे फिल्म, और आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है और इन फिल्मों को डेफिनेटली ज़्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए. जी डेफिनेटली. राजपाल यादव है, कार्ल पेन है, तनिष्ठा है, ऑल एक्टर्स, ऑल फैबुलस एक्टर्स, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉचिंग ऑल द परफॉर्मेंसेस. सून होपफुली जब मुझे एक ऐसा स्क्रिप्ट मिले, मुझे एक ऐसा कैरेक्टर मिले जो मुझे पसंद आए, देन डेफिनेटली. So finally, the film is going to release tomorrow. What are your expectations about the film and your own specifically? Sure. So I'm, eagerly awaiting to see what the Indian audiences think. We've released already in the U.S. and we've done some early screenings here in India, and the response has been very humbling, very, very positive, which I'm very proud of. We wanted to make sure that, of course, we entertain an audience and tell a good story, but that we also do justice to the real survivors of the disaster. And I think if we've managed to do both, then I think we've done our job. So I'm very hopeful. Hopefully people go and see the movie this weekend. And what about your role? How good it is going to be in the film with Rajpal Yadav? I loved working with Rajpal Yadav. Obviously, Tanishta and Martin Sheen, the whole cast. It was a lot of a very intense shoot. It was an independent film. I play a journalist named Motwani. I don't speak Hindi in real life, and most of my lines are in Hindi in the film, so I'm hoping I can pull that off. But Rajpal in particular was very helpful to me in studying the character, learning the Hindi especially. We both Rajpal and I are known more for our comedy, so it's really nice to work with somebody like him on a film that's a tragedy. Okay. Talking about social issues, the film is based on social issues. Yes. So are you expecting some more films like that in future as well, if you have the chance to work? I hope so. I love working on some of the broad comedies that I had the chance to work on, but I also, I like to do both. And anytime that you can do a film that is a little more serious or that draws attention to an issue that maybe people aren't talking about, I think that's a good thing. I think the beauty of art is when people have a chance to challenge themselves and each other, and hopefully have the chance to work on more films like this. Okay, so after Bhopal, in which other film can we see, the Indian audience can see you in as well? A couple of things. So I'm on the serial House, which is still airing in India, so that's good. I have a part in the next season of How I Met Your Mother. I think that's about to air here in India, if I'm not mistaken. And then I have a new serial that I'm shooting in the US that comes out in 2015. It's a police drama, so hopefully you guys can check that out. Okay, any other Bollywood film have you been offered? Let's see how this movie does this weekend. I would love to work here again, so hopefully. No offers yet, but hopefully soon. Thank you, sir. Thank you, sir. Appreciate it. Thank you for your time.